क्या आपको एक नॉर्मल खांसी पे बुखार अस्पताल जाना चाहिए या नहीं? कोरोना के वास्तविक लक्षण क्या हैं? किसी को कोरोना हुआ है या नहीं? इस बात को कैसे जानें? यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ ही अगर आप फर्स्ट स्टेज पर हैं कोरोना की, तो आप कैसे घर पे ही होम आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस पे आपको प्रूफ के साथ डिस्कस करूँगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए। आपके दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है। बड़े शहरों से अब छोटे छोटे शहरों तक भी इसके मरीज़ मिलने शुरू हो गए हैं और काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए इसके चलते लोगों के बीच में एक डर सा बना हुआ है और कई सारी अफवाहें भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो साथ ही साथ मौसम का बदलाव के चलते छोटी मोटी खांसी वगैरह की शिकायत भी लोगों के साथ रही आती है। तो इसके चलते लोग काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ लोग अस्पताल जाने से कतराते हैं, तो कुछ लोग पब्लिक प्लेस पे से अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। तो अगर आइसोलेट आप भी कर सकें अपने आप को, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा है। आमतौर पे यंग लोगों को कोरोना जल्दी असर नहीं करता, बट जो घर के सयाने हैं लाइक पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर छोटे बच्चे हैं, उन पे इसका असर ज़्यादा होता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए ये किसी न किसी टाइम पर ये आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हल्की सर्दी बुखार है, खांसी, तो इसके लिए अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। और कोरोना होने के बावजूद भी यदि बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, तो लगभग 85% लोग अपने घर पे ही होम आइसोलेट होकर के कोरोना के खिलाफ ठीक हो सकते हैं। और इस समय ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी महसूस हो रही है। पूरी मीडिया पे खबरें हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना पे लगाया जाता है, उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। तो इन सारी चीज़ों के लेके अगर आप भी टेंशन में हैं तो इसका टेंशन मत लें। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके आसपास किसी रिलेटिव को कोरोना हुआ तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। तो चलिए अब जानते हैं कि कब आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना की संभावना अगर है भी, कोरोना निकल भी आया है, तो आप उसे होम आइसोलेशन पर ठीक कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने आप को कब आइसोलेट करना है घर पे ही। तो पहली चीज़ तो आपको, अगर ये सर्दी बुखार खांसी की हल्की शिकायत है, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए लोगों से। इससे आपके ही घर वालों का फ़ायदा है, क्योंकि हो सकता है वो हल्की सर्दी बुखार हो सकता है वो कोरोना भी हो सकता है, आप किसी ऐसे लोग के संपर्क में आ गए हों। तो बेहतर ऑप्शन है कि अपने आप को घर में आइसोलेट कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से आइसोलेशन में आराम कीजिए। और आइसोलेशन के बाद आप सर्दी वगैरह की दवाई ले सकते हैं। इससे अगर आपको फ़ायदा होता है, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं, आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा, थोड़ा बिगड़ ही रही है, तो फिर आप फिजिशियन पे जाके उसकी अपनी सलाह ले सकते हैं उनसे। हर डॉक्टर के पास इस समय कोरोना प्रोटोकॉल है, क्या लक्षण होते हैं, क्या दवाई है, सभी डॉक्टर्स को पता है। तो आप किसी भी फिजिशियन को अपने शहर पे जाके दिखा सकते हैं। लेकिन पहले आप आइसोलेट हो करके इसे टेस्टिफाई कर लीजिए। नंबर 2, जब आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आप में लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सावधानी के तौर पर अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। फिर आइसोलेशन के बाद आप तबीयत में सुधार है, बिगड़ रही है, उस हिसाब से फिर आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। नंबर 3, जब आपको आइसोलेट होना है कि आप किसी कोरोना के संपर्क में आए हैं, किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आप में भी हल्के कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, जैसे कि सिर दर्द, हल्की बुखार, हाथ पैरों में दर्द, खांसी, सर्दी, गले में खराश, अगर आप में ये लक्षण आ रहे हैं और आपको पता है कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, तो स्ट्रिक्टली आइसोलेट हो जाइए। बिल्कुल पूरी तरह से घर वालों के संपर्क से दूर रहें। अपने चीज़ की, अपनी ज़रूरत की जो आपके टच में चीज़ें हैं, आपके खाने पीने के बर्तन जो भी हैं, उन्हें भी घर वालों के संपर्क में ना आने दें। खुद से ही साफ़ करके अलग रखें। हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएँ। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं, इस पर बात करें तो आप को अगर कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल आप टेस्ट करा सकते हैं जाके। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस आया है, 95 से ऊपर है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप होम आइसोलेशन पर ठीक हो सकते हैं। हाँ, आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आ रहा है, तो फिर इस बारे में आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि आपको ऑक्सीजन लेना है या नहीं। वो आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, होम आइसोलेशन का मतलब बिल्कुल अकेले रहना नहीं है। होम आइसोलेशन का मतलब है कि अकेले रहना, लेकिन आराम से रहना। उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल भी थकाएं नहीं, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को रिलैक्स दें, बेड में ही लेटे रहें, भरपूर नींद लें, अखबार, टीवी, मोबाइल से दूर रहें।
अपना टच सिर्फ अपने रूम पे बेड पे ही रखें, क्योंकि आप जब होम आइसोलेशन से बाहर आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लीन भी करनी है, इसलिए कम से कम चीज़ें अपने टच पर लाएं। आराम से बेड पर रहें, रिलैक्स करें, नींद लें, खाना पीना खाएं और खाने पीने में भी हाई प्रोटीन वाले फूड लेने चाहिए। आपको हाई प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए। फ्रूट वगैरह लें, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, नॉर्मल ऋतुफल जो सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें ले सकते हैं। जूस पिएं, एक बात का ध्यान रखें, जूस पीते वक्त बर्फ़ का यूज ना करें, पानी भी नॉर्मल पिएं, हो सकें तो आप पानी उबाल करके पिएं। ये सब डॉक्टर रिकमेंडेड चीज़ें हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन में भी आप अपने फिजिशियन से एक बार संपर्क कर लें, उनकी रिकमेंडेड दवाइयाँ, काढ़ा जो भी उन्होंने लिख रखा है वो लेते रहें, जिससे कि आपकी तबीयत होम आइसोलेशन में सुधरती जाए और हफ्ते 10 दिन में आप होम आइसोलेशन से बाहर आ जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप होम आइसोलेशन पे थे, लेकिन अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं, या फिर किन सिचुएशन पे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर आपकी सांस फूल रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आप होम आइसोलेशन पे थे या नहीं, बट आपको सर्दी खांसी इस तरह का है या फिर कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में भी हालांकि हॉस्पिटल जाएंगे तो लोग खुद ही चेक करेंगे कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, बट अगर आपका 95 से ऊपर है ऑक्सीजन लेवल तो अभी भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उससे कम होने पर फिजिशियन अपने आप ही उसके बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा आपको जैसे बुखार आ रहा है, मतलब हल्का बुखार नहीं, तेज़ बुखार आ रहा है आपको, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बुखार पे आप होम आइसोलेशन पे रह सकते हैं, बट अगर बुखार आपको काफ़ी तेज़ आ रहा है, 100 प्लस है, 100 डिग्री प्लस है, ऐसे में आपको अस्पताल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से प्लस है, 60 प्लस आप हो चुके हैं, तो बेहतर है कि आप एक बार फिजिशियन को जाकर दिखा लें और उनकी सलाह पर ही होम आइसोलेशन पे रहें। अगर वो आपको फिजिशियन सलाह देते हैं होम आइसोलेशन पर रहने की तो रहें, नहीं तो आप बेहतर है हॉस्पिटल चले जाएं अगर आपकी उम्र 60 प्लस है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप होम आइसोलेशन पर हों तो अपने दिमाग पर किसी प्रकार का जोर मत डालें, क्योंकि आप बेड पर लेटे आराम कर रहे हैं लेकिन दिमाग से आप परेशान हैं, ये गलत है। आपको शरीर के साथ साथ दिमाग को भी शांत रखना है, पूरी तरह से रिलैक्स करें। कोविड महामारी है लेकिन इतनी भी लाइलाज नहीं है, टेंशन ना लें, आराम से रिलैक्स करें और दिमाग को शांत रखें, बॉडी को शांत रखें, तभी होम आइसोलेशन का कुछ यूसेज है। और इसके अलावा मोबाइल, टीवी, अखबार से बिल्कुल ही दूर रहें। इसके 2 वजह हैं। एक तो जब आप मोबाइल, टीवी पे ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग भी फंसा रहता है, आपकी आंखों में भी जोर पड़ता है और आपको लगता है आप लेट के रिलैक्स कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली आप रिलैक्स नहीं कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना से जुड़ी ही कई तरह की बातें चलती रहती हैं जिसे देखने सुनने के बाद आपका दिमाग परेशान हो जाता है। इसीलिए मोबाइल, टीवी, अखबार से आइसोलेशन के टाइम पे बिल्कुल दूर ही रहें। और एक बात और ध्यान रखें कि कोरोना के खिलाफ़ लड़ने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएं अंदर से, हर छोटी सी अफवाह पर डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहनें और कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई में सरकार का साथ दें। स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप ये गाइडलाइंस जो आपको मैंने बताई हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन्हें अच्छी तरह से पालन करें और कोरोना के खिलाफ़ जंग में सरकार का साथ दें।